प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ऐसे सिचुएशन में बच्चा गिर जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। उनका जो आईक्यू है वो कम रह सकता है, ज्यादा रक्तस्राव होता है डिलीवरी के बाद। प्रेगनेंसी के लिए आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। थायराइड हार्मोन की कमी के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कॉम्प्लिकेशंस तो इतने हैं पर ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है। थायराइड हार्मोन की अगर मुझे प्रॉब्लम है तो क्या नहीं खाना चाहिए। आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि गर्भावस्था में अगर थायराइड की कमी होती है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसका इलाज हम कैसे करें। प्रेगनेंसी के सही होने के लिए, सेफ प्रेगनेंसी के लिए आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। लेकिन थायराइड की कमी लगभग 10 से 20% प्रेग्नेंट महिलाओं में देखी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर का और बढ़ जाता है, इसलिए थायराइड हार्मोन की कमी के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। सही मात्रा में थायराइड हार्मोन का होना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में, एक सेफ गर्भावस्था के लिए, माँ के लिए और बच्चे के लिए। यानी थायराइड की कमी अगर होगी तो माँ को तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं और बच्चे को भी नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो कि यहाँ पर हमारे गले के सामने सिचुएटेड होती है, ये हमारे हार्मोन्स जो थायराइड के होते हैं T3 और T4 रिलीज करती है, जो कि हमारे शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है और शरीर के हर अंग पे इसका कोई ना कोई असर जरूर होता है। इसलिए जो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स जो होते हैं, लक्षण बहुत वेग होते हैं। बट हम नॉर्मल केसेस में थायराइड में कमी की वजह से क्या दिक्कत होता है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, उसे आप जाकर देखें। ये हमारा सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो भी है, लोगों ने इसे काफी पसंद किया। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गर्भावस्था में अगर थायराइड की कमी हो जाती है तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, जो गर्भावस्था के दौरान जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर का वो बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में थायराइड की कमी के ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। अगर थायराइड की कमी हो जाती है महिला में तो महिला को कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाते हैं। दूसरा कि बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस, खराबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसे हम एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले अगर एक महिला को थायराइड की कमी हो गई तो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें खून की कमी होने के चांसेस यानी अनीमिया होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने के चांसेस, हाइपरटेंशन के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। प्रेगनेंसी में चमकी आने के चांसेस, जिसे हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, वो बहुत एक जानलेवा बीमारी है प्रेगनेंसी के दौरान। प्री एक्लेम्शिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो प्लेसेंटा होता है जो कि गर्भनाल से माँ और बच्चे को कनेक्ट करता है, प्लेसेंटा के अब्रप्ट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। यानी अब्रप्शन यानी कि जो प्लेसेंटा होती है वो गर्भाशय से अलग हो जाती है, उसके बीच में खून जमा हो जाता है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा होता है। डिलीवरी हो जाने के बाद PPH के चांसेस, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ज्यादा रक्तस्राव होता है डिलीवरी के बाद, जो कि एक डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर थायराइड कंट्रोल में नहीं रखा गया प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत ज्यादा TSH बढ़ा हुआ है, वैसे केसेस में हार्ट फेल करने के भी चांसेस होते हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया, TSH बहुत हाई है, तो हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो माँ में कॉम्प्लिकेशन थी। अब हम बच्चों में कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो भ्रूण है, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसको कैसे थायराइड इफेक्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी थायराइड की जो ग्रंथि होती है वो बाद में तैयार होती है। वो डिपेंडेंट होता है अपनी माँ के थायराइड हार्मोन के लेवल पे, यानी वो माँ से थायराइड लेके बच्चे की ग्रोथ होती है। माँ में कमी होगी तो बच्चे में इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ऐसे सिचुएशन में अबॉर्शन के चांसेस, मिसकैरेज के चांसेस यानी बच्चा गिर जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इनफैक्ट अर्ली ट्राइमेस्टर्स में, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में
अबॉर्शन के कारणों में से थायराइड एक बहुत ही कॉमन कारण है। दूसरा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा शोधों में देखा गया है कि वो गर्भवती महिलाएं जिनमें थायराइड की कमी थी और उसे कंट्रोल नहीं किया गया, वैसे में मंद बुद्धि बच्चे होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। यानी कि अगर थायराइड हार्मोन की कमी रहती है माँ में, तो बच्चे की जो मानसिक विकास है वो अच्छे से नहीं होता है, उनका जो आईक्यू है वो कम रह सकता है, यानी कि समझने बुझने की क्षमता कम होती है ऐसे बच्चों की। फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशंस तो इतने हैं बट ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है। आपको ज़रूरत है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें कि थायराइड, T3, T4 और TSH हॉर्मोन्स का टेस्ट कराया जाता है। कभी कभी अगर पहले से आपको थायराइड की कमी है या फिर ज़्यादा ही TSH बढ़ा हुआ है तो आपको एंटी-TPO एंटीबॉडीज़ की टेस्टिंग कराई जाती है। अदरवाइज T3, T4 में कमी और TSH बढ़ने से हमें पता चलता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हम नॉर्मल महिला से प्रेग्नेंट महिला की कंपैरिजन करें तो जो TSH का अपर लिमिट है वो लोअर माना जाता है और 3.5 के ऊपर TSH आने से यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं वो दवाइयाँ देना प्रेफर करते हैं। वो महिला जो कि पहले से थायराइड की दवा लेती हैं, उन्हें ये ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो थायराइड की दवा की डोज होती है उसे बढ़ाना पड़ता है अमूमन केसेस में। इसीलिए जैसे ही प्रेग्नेंट हो TSH हार्मोन कराए और अगर बढ़ा हुआ आया है तो डोज को बढ़ाए और इस बात को ध्यान दे कि शायद आपको अपनी डोजेस बढ़ाने की ज़रूरत होगी। इसलिए जैसे ही प्रेग्नेंट हो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इस बारे में। जो थायराइड हार्मोन की कमी के लिए थायराइड की दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि खाने में बहुत आसान है। यूजुअली इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और काफ़ी कम कॉस्ट में ये मार्केट में उपलब्ध होती है। इन दवाइयों को खाली पेट लेना होता है। स्पेशली ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप खाने के साथ या खाने के आसपास भी इस दवा को लेते हैं तो इसका अब्जॉर्प्शन जो है, यानी शरीर में जितनी मात्रा जानी चाहिए उतनी मात्रा पहुंच नहीं पाती है, जिससे कि जो सही मात्रा में आपको दवा नहीं मिल पाती है और आपको इसकी वजह से आपका थायराइड कंट्रोल नहीं हो सकता है और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो नहीं मिल सकता। इसलिए कोशिश करें कि सुबह उठते ही इस दवा को आपको ले लेना है और इस दवा के खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। यानी खाली पेट का मतलब पहले से तो खाली पेट होता ही है, साथ में इस दवा के खाने के जस्ट बाद आप अगर मील ले लोगे तो ऑब्वियसली दोनों मिक्स हो जाएगा और इसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा दवा का। तो कम से कम 1 घंटे का अंतराल दवा लेने के बाद कुछ और खाने में रखें ताकि जो इसकी एब्जॉर्प्शन है बेटर हो सके। महिलाओं में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि थायराइड हार्मोन की अगर मुझे प्रॉब्लम है तो क्या नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम शोधों की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रूवन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं सबसे पहले तो पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं, रिफाइंड शुगर नहीं खाएं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएं। इससे आपकी बॉडी को रिपेयर करने की क्षमता प्रदान होती है, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन ख़त्म होता है और ग्वाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस, ग्वाइट्रोजेनिक जो सब्जियां होती हैं जैसे कि बंदा गोभी, गोभी, सोया और ब्रोकली जैसी सब्जियां हैं वो अपने खाने में अवॉइड करें। ऐसा माना जाता है कि ये जो सब्जियां हैं वो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में रोकती है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, इसलिए इसे खाने के लिए यूजुअली हम पेशेंट को मना करते हैं। लेकिन अगर आप थायराइड हार्मोन की जो गोलियां हैं वो अगर सही टाइम पे लेते रहते हैं तो यूजुअली ये जो प्रॉब्लम है कंट्रोल में रहती है और माँ और बच्चा दोनों ही सेफ रहते हैं। और ये बहुत ही सिंपल मेडिसिन है जिसको सही टाइम पे लेने से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर थायराइड हार्मोन और उससे जुड़े हुए लक्षण और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो जो कि मैंने पहले पोस्ट कर रखा है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल रही हूँ उसे ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।